जय माँ शक्ति। भक्तों, आज जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपको एक बहुत ही विशेष जानकारी दे रहे हैं। वो जानकारी है यंत्रों के बारे में कि यंत्र होते क्या हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं और यंत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 3 तरीके से कोई भी शक्ति कार्य करती है। एक होता है तंत्र। तंत्र का अर्थ होता है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी चीज़ को व्यूत इकट्ठा करते हैं या कोई सामग्री इकट्ठा करके किसी तरीके से उस कोई जिसे टोने टोटके की श्रेणी में आता है, उस तरह के श्रेणी को कहते हैं तंत्र। कि हमने कोई कार्य करा और उस कार्य करने से वो काम हो जाए। कोई सामान इकट्ठा किया या कोई जड़ी बूटी इकट्ठी की, उससे हमने कोई कार्य करा तो वो काम हो जाए, उसे कहते हैं तंत्र। उसके बाद आता है मंत्र। मंत्र होता है कि शक्तियों का उच्चारण करके उनको कहना होता है कि ये हमारा कार्य कर दे और वो काम हो जाता है। अब तीसरा कार्य कराने का विधि होती है, वो होती है यंत्र। तो यंत्र होते क्या हैं, आज हम आपको इसी के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। यंत्र जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से कोई आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देते हैं, कोई त्रिकोण बना दिया, कोई षटकोण बना दिया, उस पर अष्टकमल दल बना दिए। घरों के अंदर भी आपने देखा होगी कि कोई लोग दुकानों के ऊपर भी देखा होगा आपने कि दुकानों में कोई 15 का यंत्र बना देता है, कोई 27 का यंत्र बना देता है कि 9 खाने लिखे बनाए, उसमें अलग अलग अक्षर बना दिए। जिस भी तरीके से आप उसे पढ़ेंगे तो वो 27 ही नज़र आएगा या 15 ही नज़र आएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कई घरों के बाहर लोग यंत्र लगा देते हैं कि जिससे कि बुरी बलाएं हमारे घर पे ना आए। कुछ से तांत्रिक होते हैं जो कि यंत्रों को भर के ताबीज में भर देते हैं, जिससे कि किसी के ऊपर भूत प्रेत की कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार की उसे कोई दुर्घटना ना हो। इस प्रकार से बहुत से जो जानकार हैं जिसको यंत्र की जानकारी है, वो यंत्रों का प्रयोग करता है। यंत्र क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यंत्र एक प्रकार से देवी देवताओं का घर होता है। जिस प्रकार से आप रेखा देखिए, आपने की रेखा खींच दी उन्होंने, तो वो रेखा एक प्रकार से उनकी दीवारें हो गई और उस रेखाओं के माध्यम से एक घर को तैयार किया जाता है और उस घर के अंदर जो भी इच्छित देवी देवता हैं उसको विराजमान करके उनकी प्राण प्रतिष्ठित करके उनको वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। यंत्र का जो कार्य बहुत देर तक होता है, चलता है, क्योंकि मंत्र जो आपने चलाया कुछ टाइम चला, उसका कुछ टाइम असर हुआ और वो असर खत्म हो गया। लेकिन यंत्र होता है एक घर, कि यदि आपने किसी घर के अंदर किसी देवी देवता को रखा हुआ है, आप उसकी नित्य पूजा करते हैं, जैसे आप मूर्ति की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से ही यंत्रों की भी पूजा होती है। कि यंत्र एक प्रकार से एक घर हो गया। अब उस घर के अंदर आपने देवी देवताओं को विराजमान कर दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके बाद क्या है कि जब आप उनको पूजित करते रहते हैं, हम उनको पूजते हैं उनको आप, तो उस पर से क्या होता है कि वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं और वो भी जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो आपके वो कार्य पूरे करती हैं। यंत्र बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई भोजपत्र के ऊपर बनाता है, कोई कागज़ के ऊपर भी बनाता है, कई तांबे के होते हैं यंत्र, उस पर भी छपे होते हैं, कोई सोने के भी बनाते हैं। ये सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि आप एक कागज़ के ऊपर बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक झोंपड़ी बना ली, आपने देवी देवताओं की एक झोंपड़ी बना ली और झोंपड़ी में आपने उसको रख दिया। उसी प्रकार से अगर आपने भोजपत्र बनाया तो वो थोड़ा और अच्छी कैटेगरी का हो गया। अगर आपने उसे तांबे के ऊपर बनाया या यंत्र के ऊपर सोने के ऊपर बनाया तो वो उससे और बढ़िया उसका घर हो जाता है। इस प्रकार से जिस भी चीज़ के ऊपर आप इन रेखाओं को बना के यंत्र बनाएंगे, उसी प्रकार से ही वो शक्तियाँ काम करती हैं।
यंत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने किसी देवी का यंत्र बनाना है, उसमें क्या होता है कि देवी के भी हर एक के साइन होते हैं, क्योंकि देवी के जो भी साइन होते हैं वो त्रिकोण यंत्र में बनते हैं ज़्यादातर। त्रिकोण आप कई षटकोण भी होते हैं, त्रिकोण भी होते हैं। उस प्रकार से आप त्रिकोण के अंदर आप बना के उसके बीच के अंदर आप देवी को या देवता को, जो भी उनकी आपकी इच्छित हैं देवी देवता हैं, उनको आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें और प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद उनकी पूजा करें। जब कोई देवी आपके यंत्रों में विराजमान हो जाएगी तो आपको इतनी तरक्की दे देगी कि जिसने आपने सोचा भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी आपने दुकानों में देखा होगा कि बहुत से यंत्र बने होते हैं, और जब तक उस दुकान में यंत्र रहता है उस दुकान की बहुत तरक्की होती रहती है। मुसलमान जो हैं वो भी ज़्यादातर जो अपना प्रयोग है वो यंत्रों के आधार पर ही करते हैं। जो खानों में यंत्र बनाते हैं, जैसे कि उनमें अक्षर लिख दिए, वो भी एक प्रकार से उनका पूरा परिवार हो गया। यदि आपने देखा कि एक खाने है घर के अंदर और आपने उसके अंदर 9 अक्षर बना दिए, तो उसका मतलब ये होता है कि वो 9 घरों का एक परिवार हो गया, कि वो एक 9 वहाँ पर घर हैं इकट्ठे, और उस घर के अंदर अलग अलग 9 प्रकार के जो अक्षर लिखे जाते हैं वो अलग अलग देवता हो गए। और वो जब 9 प्रकार के देवता होंगे, पूरा कुटुंब के अंदर रहेंगे, और आप उन 9 प्रकार के देवताओं की पूजा कर रहे हो, उनके पूरे परिवार की पूजा कर रहे हो, उसी प्रकार से है कि वो आपको जल्दी फ़ायदा पहुँचाते हैं, जल्दी असर करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से यंत्र होते हैं। कोई वशीकरण के लिए यंत्र बनाता है, उसमें भी यंत्र बना के उसमें इच्छित व्यक्ति का नाम डाल दिया जाता है कि मैं इसको वशीकरण करना चाहता हूँ। तो यंत्र के अंदर जो देवता होता है या देवी होती है, उसको पता होता है कि उसने क्या कार्य करना है और वो कार्य करती है। कोई यदि व्यक्ति घर से बाहर चला जाता है या भाग जाता है कहीं पे, तो उसको बुलाने के लिए भी यंत्र बना दिया जाता है। तो वो कहते हैं जी बेर के ताबीज़ पे बांध दो या पीपल के ताबीज़ पे बांध दो, तो उससे भी क्या है कि खोया हुआ जो भी गया बाहर चला गया व्यक्ति वो वापस आ जाता है। इसलिए यंत्र का जो प्रयोग है ये बहुत ही रेयर प्रयोग है। इसकी जानकारी भी पूरी अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। यदि आप सोचें कि आपने वैसे ही अपने को यंत्र बना दिया और वो टांग दिया तो काम करेगा, तो ऐसा नहीं होता। यंत्र बनाने के बाद उसका विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा उसके अंदर देवता को, उसके बाद उस देवता को बोला जाएगा कि तुझे ये कार्य करना है, तब वो कार्य करता है। ये तो हो गई यंत्र की जानकारी। हमारी एक अपनी संस्था है इंडियन स्पिरिचुअल एंड मोक्ष रिसर्च ट्रस्ट, उसमें हमने जो है यंत्रों के ऊपर बहुत सी हमने खोजें की हैं, इनकी गहराइयों में गए हैं हम कि किस तरीके से यंत्र कार्य करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी घर बार में, कामकाज में, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता हो तो वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकता है। हमारी वेबसाइट है www.indianspiritualmoksha.com। इस पे आप सर्च करके आप हमारी पूरी वेबसाइट को दे सकते हैं, और आपको जो भी यंत्र की आपको आवश्यकता है वो आप हमारी संस्था से मंगवा सकते हैं। हमारे जो भी संस्था से आपको कोई यंत्र मिलेगा या कोई सामान मिलेगा, उस सामान की हम पूरी गारंटी देते हैं। यदि हमारा कोई दिया हुआ कोई यंत्र, कोई मंत्र या कोई तंत्र जो भी हम करते हैं, अगर उसमें आपको कोई लाभ नहीं होता है तो 21 दिन के अंदर हम उसके जो हैं पैसे पूरे वापस करने की पूरी गारंटी देते हैं। यदि हमने आपको कोई यंत्र बना के दिया और आपको लगा कि ये मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो 21 दिन के अंदर आप कभी भी उस यंत्र को संस्था में वापस कर सकते हैं, और आपकी जो भी पेमेंट है आपने जो दी है उसको यंत्रों के लिए, वो आपको पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार हमने एक तावीज़ की भी रचना की है। वो तावीज़ जो है सभी कामों में आता है।
किसी को घर बार में दिक्कत है, किसी की ऊपरी दिक्कत है, या किसी काम काज में कोई दिक्कत हो रही है, काम काज नहीं चल रहा, या कोई किसी को मानसिक तनाव है वो नहीं दूर हो रहा, या किसी से कोई रंजिश हो रही है, कोई किसी के पैसे मार के बैठा है, कोई पैसा नहीं दे रहा उसको, इस प्रकार से किसी की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमने एक शिव का महाकाल का एक यंत्र का निर्माण किया है। उस यंत्र की हमने मात्र 1100 रुपये उसका हमने शुल्क रखा है। यदि किसी को वो यंत्र मंगाना हो तो आप हमारी संस्था से संपर्क करके आप वो यंत्र मंगा सकते हैं। जब भी आप हमारी संस्था में उस यंत्र के लिए ऑर्डर करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार की समस्या है और किस कार्य हेतु आपको इस तावीज़ की आवश्यकता है या किस कार्य हेतु आपको यंत्र की आवश्यकता है। आप जो भी आप कार्य बताएंगे उसी के अनुसार ही उसके अंदर शक्ति को प्रविष्ट करवाएंगे, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 2 से 3 दिन का इसके अंदर समय लगता है। फिर हम आपके नाम से उस यंत्र को, तावीज़ को, जो भी आप मांगेंगे उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करके आपको देंगे। और ये हमारे गुरु जी की कृपा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। हमारी संस्था के और भी सदस्य हैं जो कि हमारी संस्था से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आप कभी भी कोई भी यंत्र लेना चाहें, कोई मंत्र लेना चाहें या कोई ताबीज़ लेना चाहें तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। जय माँ शक्ति।